अगर आज आप शाम को सोते हैं और सुबह आपको उठते ही डायबिटीज हो जाए या हाइपरटेंशन हो जाए या अस्थमा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना कि हम आज शाम को सोएं और एक ही बार में हम बीमार हो जाएं, हमें इतनी सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएं, डिजीज हो जाएं। ऐसा तो नहीं होता। मैं दीप्ति भारती। आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी इंडिकेट करती है, मतलब कि अगर हम हमारे कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले हमारी बॉडी खुद न कोई साइंस और सिम्टम्स देती है। अगर हम अपनी बॉडी को अंदर से नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं या हमारी बॉडी इंडिकेट नहीं करती। हमें कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले थोड़े थोड़े साइंस और सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं। उस चीज़ को हम कोई ना कोई पेन किलर या कोई ना कोई दवा लेकर के अनजाने में उस चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं, करते 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 तब वो बीमारी बड़े फॉर्म में। हमारी बॉडी हमारी सही मायने में सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि हम इसमें इतना सारा कूड़ा कचरा कबाड़ा और दिन भर सोते रहते हैं, इतना कुछ करते हैं बॉडी के साथ। हम बॉडी के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन बॉडी के साथ बहुत कुछ करते हैं। मतलब कि अगर इनडायरेक्टली लिया जाए तो इतनी सारी चीजें देखते हैं, इतनी सारी चीजों में शामिल रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं कि पता ही नहीं रहता। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी हमारा सबसे ज्यादा साथ देती है। उसके बावजूद भी हमें इतनी सारी इंडिकेट करती है। हर बार हर एक नई स्टेज आती है फिर भी इंडिकेट करती है, नई स्टेज आती है फिर भी इंडिकेट करती है कि आप बीमार होने वाले हैं। लेकिन अगर हम फिर भी उसको इग्नोर करें तो वो हमारी गलती है। तो आज मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी कि अगर आपके बॉडी में वो साइन और सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो और हमारे योगा में सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा सुखी होता है और वो कौन ऐसा इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता, बोलते हैं निरोगी काया, मतलब कि पूरे जीवन तक निरोगी रहता है, वो होते हैं हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हित का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी खुद चाहे, जो अलाउ करे। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई ना कोई खाना जो होता है, जैसे हम खाते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल भर जाता है, फूल जाता है, ऐसा लगता है कि हैवीनेस सी आ गई। तो अगर वो चीज बॉडी अलाउ नहीं करती, लेकिन हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं तो वो दिक्कत करती है, तो वो चीज नहीं खाना चाहिए। ऋतभुक का मतलब होता है कि जो चीज सीजनल ना हो, क्योंकि आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से सारे खाने, सारे फ्रूट, सारे खाने 12 महीने उपलब्ध रहते हैं। ये गलत है। जो नेचर आपको प्रोवाइड करा रही है आप सीजन के हिसाब से खाइए, तभी जाकर के आपके लिए वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा और लाभदायक होगा। अमृत भूख मतलब कि आप बिल्कुल गले तक, कभी कभी लोगों की आदत होती है कि बिल्कुल गले तक गला भर के खाते हैं, बिल्कुल डकार भी नहीं आती इतना ज्यादा। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए। अगर जो इन तीनों को बैलेंस करके रखता है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता। उसके साथ साथ उसका योग, आसन, प्राणायाम चलता रहता है। पर अगर हम आज बात करते हैं, जैसे हमारी जीभ इंडिकेट करती है कुछ कुछ साइंस। जैसे हमारी जीभ का कलर नॉर्मली पिंक कलर का होता है। अगर आपकी जीभ का कलर नॉर्मल पिंक से हल्का पिंक हो जाए, मतलब लाइट पिंक हो जाए या थोड़ा सा व्हाइटिश फॉर्म में जा रहा है, वो कोट वाला नहीं। अगर आपके जीभ पर हमारे व्हाइट कलर की कोट आ जाती है, और ये चीज आप कैसे पता कर सकते हैं? आप सुबह उठिए, सुबह उठते ही आप मुंह मत धुलिए, पानी मत पीजिए, उसके बाद सुबह उठते ही आप सुबह मिरर में जाकर के देखिए, तब आपको पता चलेगा। तो अगर लाइट पिंक कलर की है तब तो ठीक है। अगर हल्का, उसका कलर हल्का जा रहा है तो आपके अंदर हमारे ब्लड की कमी है। ब्लड की भी कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है, और अनेमिक, मतलब कि अगर किसी को ये इनिशियल स्टेज होता है अनेमिया का, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो स्पेशली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तब हमारी जीभ का कलर पिंक से लाइट पिंक हो जाता है। और जब हमारी जीभ पर व्हाइट कलर का, एक सफेद कलर का कोट आता है, क्योंकि कभी कभी अगर आप जीभ निकाल करके देखें तो कुछ कुछ लोगों के जीभ पर ऐसा लगता है बिल्कुल गंदगी जम गई है, हमें देख के भी अजीब लगता है। तो वो इंडिकेट करता है कि हमारी पेट में, मेनली आंतों में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में कोई ना कोई दिक्कत है। या तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, या आपको कब्ज बनती है, या हमारे बहुत सारी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे संग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सारी प्रॉब्लम, मतलब कि आंत से कोई न कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो हमारी जीभ इंडिकेट करती है। और अगर देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो नाखून हमारे होते हैं, नाखून पे व्हाइट कलर के पैचेस, मतलब
सफ़ेद सफ़ेद कलर के दाग आ जाते हैं, वो दाग हमारे इंडिकेट करते हैं कैल्शियम की कमी। वो दाग जब आते हैं तो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी स्टार्ट हो जाती है, कैल्शियम की कमी होना। उसी हिसाब से अगर वो चीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, पहले तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उसके बावजूद अगर वो कैल्शियम की कमी हम पूरी नहीं कर पाते तो वो कैल्शियम हमारी शरीर बोन से लेने लगती है, हड्डियों से बोन लेने लगती है, क्योंकि हमारे हड्डियाँ कैल्शियम से ही बनी होती हैं, कैल्शियम और उसके साथ साथ कई सारे मिनरल से। तो इस केस में हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और बॉडी में जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ मतलब कि कुबड़ आ जाना और बैक का दर्द होना, कमर दर्द होना, हाथ पैर ये पूरे स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लगता है, पूरी बॉडी दर्द करती है, रीढ़ की हड्डी दर्द करती है, वो इस चीज़ का इंडिकेशन होता है। तो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं। और इंडिकेशन होता है कि अगर हमें आए दिन मतलब कि कभी ना कभी हर 1-2 दिन पे, हर महीने में, हर हफ्ते में स्किन प्रॉब्लम होती है, खुजली, इचिंग होने लगती है, रैशेस होने लगते हैं और बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो भी आपकी इस बॉडी सिम्टम्स इंडिकेट करती है कि आपके अंदर 2 चीज़ की कमी है। पहली ब्लड आपकी इम्प्योर है, मतलब ब्लड में कोई ना कोई दिक्कत है, और दूसरी कि आपके लिवर में कोई ना कोई, जो भी खाना खाते हैं वो हमारे खाना पचने के बाद ब्लड में जाता है, ब्लड के बाद लिवर में जाता है, तो उसमें जो भी वेस्टेज मटेरियल होते हैं, जो टॉक्सिक होता है, जो हम इतने सारे केमिकल्स, जंक फूड ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें जो गंदगी होती है उस चीज़ को डिटॉक्स करने का काम हमारा लिवर करता है। तो हमारे ब्लड में और लिवर में दिक्कत हो जाती, तभी हमें जाकर के स्किन प्रॉब्लम, चाहे वो स्किन में हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इचिंग हो, क्योंकि स्टार्ट वही स्टेज होता है, उसके बाद स्किन प्रॉब्लम में सारी बीमारियां आगे आगे आने लगती हैं। तो ये चीज़ होती है। और क्या होता है, लूज मोशंस हमारे बॉडी में आया, हमारी आंतों में कोई ना कोई अनवांटेड चीज़ चली जाती है, मतलब जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। हमारे बॉडी में, हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को, या जो गलत बैक्टीरिया मतलब कि जो गंदगी आ जाती है वो भी उसको साफ करते हैं। तो अगर अनवांटेड चीज़ हमारी बॉडी में आ जाती है तो हम लूज मोशन होने लगता है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमें 2 से 3 बार लूज मोशन होता है और फिर हम तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं। ये बहुत गलत चीज़ होती है। अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो आप खाना पीना चेंज करिए। आप खिचड़ी खा सकते हैं, दही ले सकते हैं, दही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है लूज मोशंस में। तो दही ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, दवाओं की क्या ज़रूरत है। आप कुछ टाइम बाद, मतलब कि अगर आप कंटिन्यू थोड़ी सी आपको एनर्जी डाउन हो रही है, तब जा कर के आप मेडिसिन ले लीजिए और किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। ये चीज़ होती है। और गैस, आजकल ड्राइनेस या गैस बहुत ज़्यादा लोगों को बनती है। ये बहुत मतलब आम प्रॉब्लम हो गई है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब कि गैस में तो एक गैस की गोली देते हैं और सुबह डॉक्टर अगर दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, तो क्यों, क्या ज़रूरत है आपको दवाओं, गैस के लिए दवा की। आप ये लाइफस्टाइल आपने जो खाना पीना गड़बड़ी की है उसकी वजह से हुआ है, तो आप उस चीज़ को ठीक करिए, तो वो धीरे धीरे आप अपने आप ठीक हो जाए। अगर आप सुबह मोशन पास करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो आपके मोशन से एक अजीब सी, मतलब अनटॉलरेट जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते वैसी स्मेल आती है, या थोड़ी थोड़ी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो इंडिकेशन होता है कि आपका खाना अच्छे से पच नहीं रहा है। मतलब अगर वो शरीर हमारा मल को निकाल तो दे रहा है, लेकिन जो रस चाहिए हमारे शरीर को वो हमारी आंत उस खाने से ले नहीं पा रही है, तब जा कर के वो अपच होता है, मतलब वो खाना पच नहीं पाता अच्छे से। जैसे अगर हम कोई भी खाना इस तरीके से किचन में रख दें और वो उसको ऐसे ही खुला छोड़ दें या ढक के छोड़ दें, तो उसमें से 2 से 3 दिन के अंदर स्मेल आने लगती है। उसी तरीके से हमारी पेट में भी होता है। अगर वो खाना हमारा अच्छे से नहीं पच पाता है, तब जाकर के उसमें से स्मेल आती है, और जो बर्दाश्त से भी बाहर होती है। तब उस कंडीशन में हमें योग अभ्यास करके, प्राणायाम करके हमारे आंतों की जो फंक्शनिंग है, जो वो उसकी कार्य प्रणाली है, जो वो काम करता है, उसके काम करने की, उसकी फंक्शन को तेज करना पड़ेगा। तब जाकर के हम उस कंडीशन में हमारे स्टूल से, मल से स्मेल आती है। अक्सर क्या होता है कि कभी कभी लोगों में, स्पेशली महिलाओं में ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस का मतलब नस चढ़ जाती है। कभी सोते रहे फिर अचानक से नस चढ़ जाती है, भी बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। पीरियड्स वाले क्रैम्प्स तो नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आए दिन क्रैम्प्स आते रहते हैं, नस चढ़ जाती है और पूरी बॉडी एकदम अजीब सी टाइट हो जाती है,
वो इंडिकेट करती है कि आपके बॉडी के अंदर ल्यूब्रिकेशन मतलब पानी की कमी है। पानी की कमी क्योंकि हम काम धंधे के चक्कर में हमारे बॉडी को एक प्रॉपर पानी प्रोवाइड कराना, प्रॉपर तरीके से टाइम पानी पीना भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, हम इतना सूखा खाते हैं ना इस टाइम कि बॉडी को ल्यूब्रिकेशन नहीं मिल पाता है, और ल्यूब्रिकेशन के लिए सबसे अच्छा होता है घी। तो वो चीज़ हमारे मैटर करती है। इस चीज़ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो बॉडी इंडिकेट कर रही है। उसके बाद वही प्रॉब्लम अगर काफ़ी लाइफ टाइम तक बनी रहे और उसके साथ-साथ आपका वर्कलोड बॉडी पे हो, तो साटिका, वेरिकोज़ वेन्स, ये ऐसी प्रॉब्लम धीरे-धीरे आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो और क्या होता है, बुखार और सर्दी। जब भी बॉडी में मतलब कि कोई भी बाहर से जो चीज़ शरीर को नहीं चाहिए, अगर वो चीज़ अंदर जाती है, तो स्पेशली आजकल जिस हिसाब से कोरोना वायरस चला है, उसी तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी में जाते ही वो चीज़ बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है, तब हमें बुखार आता है। और या तो सर्दी जब मौसम चेंज होता है तब सर्दी आती है, तो उसमें आपको इन्हेलर दवा लेने की या तो उसके बाद तुरंत पैरासीटामोल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बुखार 2 दिन तक बना रहता है, तब जाकर के आप डॉक्टर को दिखाइए, तब अरे थोड़ा-सा ले लीजिए। लेकिन दवा ले सकते हैं, लेकिन 2 दिन से पहले आपको क्या ज़रूरत है दवा को लेने की? क्योंकि अगर हम जब भी बीमार पड़ते हैं, बॉडी लो हो जाती है, तो आप थोड़ा-सा अपना डाइट चेंज करिए, वो अपने आप सही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो सच में जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा करके लीजिए। तो इन सारी छोटी-छोटी बातों का ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी हर बीमारी को आने से पहले सबसे पहले इंडिकेट करती है कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। अब वो चीज़ हमारे शरीर में रहेगी या हमसे दूर जाएगी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और भी बहुत सारे साइन और सिम्पटम्स होते हैं, ये कुछ कॉमन होते हैं जो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक सुना।